बगदाद में एक बढ़ई रहता था। उसने अखरोट की लकड़ी से एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार मिंबर बनाया। जो भी उस मिंबर को देखता तो बस देखता ही रह जाता। फिर उस मिंबर की शोहरत दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी और बहुत से लोगों ने बगदाद का रुख करना शुरू कर दिया। और बगदाद आने वाला हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता, ये मिंबर मुझे फ़रोख्त कर दो, मैं इसे फ़लाँ मस्जिद को अतिया करूँगा। मगर बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता कि नहीं, ये मिंबर तो सिर्फ मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ये सुनकर ताज्जुब में पड़ जाते कि मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्ज़े में है, फिर ये मिंबर कैसे मस्जिद अक्सा में सजेगा। बढ़ई सबकी बातें सुनता और कहता, मेरा काम सिर्फ मिंबर बनाना था, मैं एक फ़नकार हूँ और मिंबर बनाता हूँ। कभी कोई बहादुर जंगजू उठेगा और बैतुल मक़दस हासिल करेगा, फिर वही बहादुर इस मिंबर को वहाँ लगाएगा। नाजरीन, वक्त यूं ही गुजरता गया और उस मिंबर की कहानी शहर शहर फैलती गई। फिर इस मिंबर की कहानी एक 7-8 साल के बच्चे तक पहुँची, मगर वो मिंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर था। उस बच्चे ने दिल में सोचा कि क्यों ना बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने वाला वो शख्स मैं ही बनूं। फिर उसने जंगी सलाहियतों पर तवज्जो देना शुरू कर दी और एक बहादुर जंगजू बन गया। नाजरीन, फिर दुनिया ने देखा कि 40 बरस बाद वो मिंबर उसी बहादुर के हाथों बैतुल मक़दस में नस्ब हुआ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इक्का इस्लामिक टीवी पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख़ इस्लाम के एक अजीम जंगजू की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, जिसने ईसाइयों की ईंट से ईंट बजा दी और यूरोप जिसके नाम से आज भी कांपता है। लोग जिसको आज भी सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जब मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया और आप जब मिस्र तशरीफ़ लाए तो कहा गया, हजूर आप बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ़ लाए हैं, पहले आराम कर लें। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं उसका अहल ना था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद ख़त्म कर दी है, लिहाजा क्या आप हजरात उस छत के नीचे नहीं ले जाएंगे मुझे, जहां मेरे फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर सुल्तान के नायब ने कहा, क्या हजूर काम से पहले कुछ खाना पसंद नहीं करेंगे। सुल्तान खड़े खड़े उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा उठे और अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट गायब हो गई, जब 4 लंबे बालों वाली खूबसूरत और हसीन लड़कियां हाथों में फूलों की पत्तियां लिए खड़ी थीं। उन्होंने सुल्तान के कदमों में पत्तियां बखेरना शुरू कर दी और साथ ही आलाते मौसीकी बजने लगे। सुल्तान ने फूलों की पत्तियां देखीं तो कदम रोक लिए और कहा, मैं यहाँ फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अगर मेरे कदमों में कुछ बिछाना चाहते हो तो सलीबियों के सर बिछाओ, जिससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। उसके बाद उन्होंने अपने नायब की तरफ देखा और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मेरी तलवार इन खूबसूरत और हसीन लड़कियों के बालों में उलझकर जंग आलूद और नकारा हो जाए? इन्हें यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इनकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर वो लड़कियाँ चली गईं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं? और जानते हो कि वो कामयाब क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। मेरी नज़र फ़लस्तीन पर लगी है और तुम मेरी राह में फूलों की पत्तियां बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उठा लो ये फूलों की पत्तियां मेरे रास्ते से। अगर मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। नाजरीन, उस दिन सलाहुद्दीन अयूबी ने तारीख साज अल्फाज कहे, मुझे डर लगने लगा है। मुसलमान अगर ज़िंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के ग़ुलाम और आलाकार रहेंगे और वो इसी पर खुश होंगे कि चलो हम ज़िंदा तो हैं, मगर वो कौम की हैसियत से मर चुके होंगे। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ रोटी मज़दूर की उजरत से महंगी हो जाए वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज़्ज़त और दूसरा मर्द की गैरत। नाजरीन, इसके साथ ही आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ।
جلد حاضر ہوں گے اس ویڈیو کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.